आपको कैसे पता चला कि भाई भुस्से के इस तरीके से बैलर बनाए जा सकते हैं? फिर हमारे पास दिक्कत ये आई सर जी, कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है। किस तरीके से वर्क करती है ये बताइए। एक तो स्टोरेज बहुत आसानी होगी, ठीक है। स्टोरेज करना बहुत आसान है। बिल्कुल, एक इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान हम है। इसको अलग अलग राज्यों में आराम से सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं। हाँ जी, इस मशीन को जब आपने परचेज की थी हाँ जी, तो क्या सोच के परचेज की थी? जैसे मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी है हाँ जी, तो महंगी भी काफी होगी। हाँ जी। ये भूसा इतना है, जितना ये बड़ा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिस फार्म के अंदर मैं खड़ा हूं, इसमें ये 4 से 5 फार्म के अंदर आएगा। इतना भूसा यहाँ पे, ये हजारों बैलर है। ये आप देख रहे हैं, ये नहीं है, इसके अंदर हजारों बैलर है और ये इस मशीन से ही बनाए गए हैं। तो ये बताइए इस मशीन की कॉस्टिंग, और जब ये जो बैलर बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? तो सीधा सीधा इस पे 400 से 350 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है। हाँ जी, पर क्विंटल पे। पर क्विंटल। कितना क्विंटल यहाँ आपने स्टॉक लगाया हुआ है? ये लगभग 7 से 8 हजार क्विंटल। 7 से 8 हजार। हाँ जी। अगर इसकी गुना करें 7 से 8 हजार क्विंटल की, हम 350 रुपए में भी, तो कितना प्रॉफिट बैठ रहा है? ये जो आप देखेंगे इसका ये साइज है, और इस साइज के अंदर आप जो देख रहे हैं ना, ये 40 से 50 केजी भूसा भाई। जैसे आपने देखा होगा गांवों में 2-3 पल्ली जैसे हम बांधते हैं भुस्से की, ये इतने से इसमें आई हुई है। तो इसका जो फायदा क्या है? इसका एक तो स्टोरेज का फायदा हो गया कि कम जगह में ज्यादा आप भुस्सा भर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है, आप जैसे इसको बना लेंगे इस तरीके से, अगर कहीं पे आप ट्रांसपोर्ट में से लेके जाना चाह रहे हैं, कहीं पे सेल करना चाह रहे हैं, वो इजी हो जाएगा। तीसरा इसमें ये है कि भाई जैसे आप इसको रखेंगे ना, जैसे इसमें ये पैक हो गया तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और जैसे हमारा खुला भुस्सा होता है ये उससे महंगा भी जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूं, और यहाँ पे हमारे सर हैं जो ये काफी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं। इस काम को अभी शुरू किया है इन्होंने बैलर बनाने का, उससे पहले ये खुला भुस्सा बेच रहे थे। तो फिर चलिए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम है। अच्छा। गांव मोचीवाड़ी है। अच्छा। जिला सिरसा। ठीक है। हाँ जी। तो ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये काम सर हम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। पहले हमें स्ट्रा डिपर से तूड़ी बना के किसानों की तूड़ी बनाते थे। अच्छा अच्छा। किसानों के खेत में किसानों की तूड़ी बना के उन्हीं को दे देते थे। फिर उनका जो चार्ज होता था पर ट्राली, अच्छा, वो चार्ज ले लेते थे। ठीक है। फिर हमने सोचा कि इसको हम इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है। और इकट्ठा करके इसको कुछ टाइम स्टोर करके और इसको सेल करेंगे। तो उसमें कुछ ठीक प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। हाँ जी। फिर हमारे पास दिक्कत ये आई सर जी कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, कठिन था। हाँ जी जी। अब जैसे सितंबर में अगस्त में बारिश का टाइम होता है, उस टाइम इसको स्टोर रखना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हो। तो इसके लिए हमने फिर ये हाइपर वेलर के बारे में सोचा। अच्छा अच्छा। और इनसे कांटेक्ट किया। अच्छा। और हाइपर वेलर हमने परचेज किया। तो आपको कैसे पता चला कि भाई भुस्से के इस तरीके से बैलर बनाए जा सकते हैं? ये हमने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे। अच्छा। उसमें हाइपर वेलर वालों की भी मशीन थी। अच्छा। तो फिर वहां से उनका नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट करके और ये वेल बनाने का हमने शुरू कर दिया काम। शुरू किया। उससे पहले जैसे आप 4-5 साल का बता रहे हैं, उससे पहले नॉर्मली जो भुस्सा होता था, हाँ जी, वो किसान से लिया, वो किसान और से वो लिया। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे खुला रखते थे उसको खेत के अंदर। हाँ। और इसको परचेज करते थे। यहाँ से ऐसे ही चला गया, लोड हो गया ट्रैक्टरों द्वारा इसको सेल करते थे। हाँ जी। फिर इस पे आपका आया फिर बाद में विचार कि भाई ये भी करना चाहिए वीडियो देखने के बाद। तो ये बताइए जैसे अभी ये आपने जैसे शुरू कर दिया है ये काम, तो इसमें चेंजेस जैसे आपने लाए, खुला भुस्सा बेच रहे हैं और ये बैलर बना के बेच रहे हैं, तो कुछ ऐसी चैलेंजेस नहीं आए कि भाई वो अलग है ये अलग है? हाँ, ये मुश्किल है तो आ ही जाती है। हाँ। फिर ये हमें बेटर लगा। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा बेटर है उससे। क्योंकि इसमें एक तो स्टोरेज बहुत आसानी होगी। ठीक है। स्टोरेज करना बहुत आसान है। बिल्कुल। एक इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। बहुत आसान। हम इसको अलग अलग राज्यों में आराम से सेल कर सकते हैं। जी। और तीसरा स्टोरेज के कारण इसमें इसकी क्वालिटी है ना,
वो बेटर बनी रहती है, बेटर ऐसी की ऐसी एज इट इज रहती है। ठीक है, जैसे आप इस मशीन के द्वारा ये बैलर बनाते हैं, सबसे पहले मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके से वर्क करती है ये बताइए। ये मशीन है जी ट्रैक्टर ऑपरेट है जी। अच्छा, ट्रैक्टर से ऑपरेट करती है। कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाता है? इसके 50 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए इसको। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं क्या क्या चीजें हैं, ये इसमें यहाँ पे ये इसका गेयर बक्सा, ये क्रॉस है, ये ट्रैक्टर में लग जाता है एक साइड से, पीटीओ से जुड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। ये गेयर बॉक्स है। हाँ, और ये हाइड्रोलिक काम करती है सब। अच्छा, हाइड्रोलिक काम करती है। 3 जैक लगे होते हैं। अच्छा, 3 पंप है, तीनों पंप से बेल तैयार होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कैसे कैसे चलती है सर? ये सर इसको हम मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसको ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑपरेट करना बहुत इजी है इसको। अच्छा, बहुत आसान है इसको चलाना। जैसे अपना थ्रेसर चलता है उसी तरीके से चलती है क्या? हाँ, थोड़ा मोटा डिस्प्ले का काम है इसमें बस। अच्छा, अच्छा, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये भूस को कैसे उठाती है? जैसे इसके अंदर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। अच्छा, कन्वेयर बेल्ट उठा लेता है ये पीछे। हाँ, कन्वेयर बेल्ट से भूसा ड्रम के अंदर आता है। अच्छा, ऊपर। हाँ, ड्रम से यहाँ से बेल निकलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप पीछे देखिए ये एक बार। हाँ जी, ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आप स्टॉक रखते होंगे खुले भूसे का। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक जगह खड़ी कर दी मशीन। हाँ, और ऐसे ऊपर भूसा जा रहा है, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा भूसा ड्रम के अंदर जाएगा। हाँ, ड्रम से हाइड्रोलिक के थ्रू हाँ वहाँ पे कंप्रेस होकर वहां से बेलर निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसको चलाने का यही बस पूरा प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, तो ये बताइए इस मशीन को जब आपने परचेज की थी तो क्या सोच के परचेज की थी कि भाई जैसे मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी है तो महंगी भी काफी होगी। हाँ जी, हम अगर भूसा खुला भूसा स्टोर करें एक तो वो कम एकत्रित कर सकते हैं। हाँ, और एक उसमें क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्वालिटी डाउन हो जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। इस मशीन के द्वारा हम अपने पास जितना भूसा एकत्रित है हाँ, उसकी क्वालिटी A1 रख सकते हैं। बिल्कुल, और कम स्पेस में अधिक से अधिक भूसा स्टोर कर सकते हैं। भूसा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि भाई इतने में अगर देखेंगे ना, ये भूसा इतना है जितना ये बड़ा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिस फार्म के अंदर मैं खड़ा हूं, इसमें ये 4 से 5 फार्म के अंदर आएगा। इतना भूसा यहाँ पे, ये हजारों बैलर है, ये आप देख रहे हैं ये नहीं है, इसके अंदर हजारों बैलर है और ये इस मशीन से ही बनाए गए हैं। तो ये बताइए इस मशीन की कॉस्टिंग और जब ये जो बैलर बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? इस मशीन की कीमत है सर 20 से 21 लाख रुपए। 20 से 21 लाख रुपए इस मशीन की कीमत। जैसे 21 लाख रुपए की मशीन है, फिर इसको चलाने में जो बैलर बनाने का खर्चा आ रहा है वो कितने का आता है? इसमें सर बैल बनाने का खर्चा आएगा वो 70 से 80 रुपए पर क्विंटल इसका खर्चा आएगा। भूसा कितने रुपए क्विंटल खरीदते हैं आप? भूसा अगर हम सीजन टाइम में एकत्रित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीजन टाइम में हाँ भूसे को एकत्रित करें। अच्छा, कहने का मतलब ये है जब इसका सीजन होता है आप किसान से भूसा लेके आए सीजन में और वो आपको काफी सस्ता मिल जाएगा और फिर इस तरीके से आप बैलर बना के स्टॉक कर सकते हैं और फिर उसका जो विदाउट सीजन होता है उसमें आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस भूसे की डिमांड काफी हाई हो जाती है, जिस वजह से उसका रेट भी काफी आपको अच्छा मिल सकता है। तो सर ये बताइए जैसे इसका आपने सीजन में ये खरीद लिया भूसा, हाँ जी, तो फिर जब इसे विदाउट सीजन आप सेल करते हैं तो कितनी बचत हो जाती है आपको? बहुत डिपेंड करता है जी मार्केट में भूसे की मांग कितनी है। अच्छा, उस हिसाब से इसके रेट कोई स्थायी रेट नहीं है इसकी, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं मांग के हिसाब से। फिर भी अगर बारिश अधिक हो जाए, हाँ, हरा चारा अधिक हो जाए, हाँ, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, और बारिश कम हो हरा चारा कम हो जी तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो अभी तक आपने कम से कम रेट में कितने रुपए क्विंटल ये सेल किया है? अभी हमने 650 रुपए से 700 रुपए के बीच में सेल कर दिया, कम से कम में। और ज्यादा से ज्यादा कितने? ज्यादा से ज्यादा 1100-1200। अगर एवरेज पकड़ के चले तो 800 या 900 रुपए क्विंटल ये निकल ही जाता है। तो सीधा सीधा इस पे 400 से 350 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है पर क्विंटल पे। कितना क्विंटल यहाँ आपने स्टॉक लगाया हुआ है? ये लगभग 7 से 8 हजार क्विंटल। 7 से 8 हजार। अगर इसकी गुना करें 7 से 8 हजार क्विंटल की, हम
300 रुपए बेबी, तो कितना प्रॉफिट बैठ रहा है? हाँ, लगभग 20-21 लाख रुपए। 20-21 लाख रुपए। तो ये सीजन में निकल जाता है या फिर ये 2-3 साल चलता है? ना, इसके 4-5 साल में ये 4-5 महीनों में निकल जाता है। 4-5 महीने में निकल जाता है? हाँ जी, हाँ जी। 20 से 21 लाख रुपए का गुस्सा आपका अप्रैल से दिसंबर के अंदर अंदर ये निकल जाता है। अच्छा, अप्रैल से दिसंबर के अंदर। ठीक है, बढ़िया है फिर तो। मतलब इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं, ये जो करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। 20 से 21 लाख रुपए कमा रहे हो 6 से 5 महीने, वो 5 से 6 महीने में। वो वैसे तो रेट पे डिपेंड करता है, मांग के पे डिपेंड करता है। अगर रेट अच्छा मिल जाए तो हम 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 भी आराम से अप्रैल से दिसंबर के अंदर अंदर कमा सकते हैं। तो ये बताइए, किसानों को या फिर किसी भी भाई को ये काम करने की सोचनी चाहिए कि नहीं? जो भाई कृषि से रिलेटिव जुड़े हुए हैं वो ये काम कर सकते हैं। अच्छा काम है, अगर सक्षम है तो वो ये काम करे। सक्षम है तो ये काम करे। बाकी जैसे ये आपने मशीन ली थी, ये इस पे सब्सिडी भी मिली थी आपको? ना जी, कोई सब्सिडी नहीं। कोई सब्सिडी वगैरह नहीं। फाइनेंस वगैरह कराई या फिर डायरेक्ट कैश दिया? और ना, डायरेक्ट कैश देके हमने ले लिया। तो ये जो पूरा यहाँ पे फार्म है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लास्ट में पूछा जाए आपसे? इसमें इन्वेस्टमेंट की हम बात करें अगर सर, तो ये भुस्से पे डिपेंड करता है। हमने भुस्सा कितना एकत्रित किया है सीजन टाइम में। फिलहाल आपका यहाँ पे ये जो माल है ये कितने रुपए तक का है? ये लगभग हमने 20 से 25 लाख रुपए के अंदर परचेज किए। अच्छा। और 25-26 लाख रुपए शेड की लागत आ गई है मेरी, और 20 से 21 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट है, और 8-9 लाख रुपए का 50 HP ट्रैक्टर ऑपरेट के लिए चाहिए। अच्छा, इसकी कॉस्ट है। कहने का मतलब ये है 1-1.25 करोड़ रुपए इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर ये इस तरीके का आपको काम करना है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के लिए। और किसान भाइयों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताना, और भेजे उस किसान भाई को या फिर उस भाई को जो इस तरीके का काम करना चाह रहा है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान।